खेरा का नाम सुना है? अरे पिछले दिन पटना में भी शायद आए थे शिव खेरा, हैं? उनका लेक्चर होता है, हमने सुना यूट्यूब पर उनका लेक्चर, यूट्यूब पर हमने उनका लेक्चर सुना। वो क्या कहते हैं, आप अपनी जिंदगी को एक दिशा दो। कैसे दें पता नहीं, दे दो, माफ करना मैं कमेंट नहीं कर रहा, दिशा दे दो। अरे कैसे दें, मेरा मन ही नहीं हो रहा, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन हो। आप लोग क्या करते हो, जैसे ही शिव खेरा जी आए कृष्ण मेमोरियल हॉल में युवाओं की फौज पहुंचती है। क्या कहा शिव खेरा जी ने? शिव खेरा जी ने कहा युवाओं को अपनी जिंदगी को दिशा देना चाहिए। क्या समझे वो जो बोले? ये तो बसा वाला हालत हुआ। गांव में बसा चलता था, जो बात पूछिए बसा से सिखाया जाता है कि क्या किया जाता है भगवान जाने। इनका शादी होगा, इनका शादी नहीं होगा तो अब ऐसे ऐसे कर देता। मैंने हर चीज में आप विचार करो, अगले से पूछो, आप युवा हो, कैसे मेरा मन ठीक होगा? मेरा मन ठीक नहीं हो रहा, इसके लिए आप उपाय बताइए। यही है अध्यात्म, यही है अध्यात्म, यहीं पर अध्यात्म की आवश्यकता है। कलाम साहब कहते हैं, कलाम साहब की पुस्तक को पढ़िए, तेजस्वी मन पुस्तक को पढ़िए। उस पुस्तक में कलाम नारायण मूर्ति की जीवनी पढ़िए, नारायण मूर्ति की जीवनी पढ़िए। मैं आपको बता देता हूं नारायण मूर्ति कैसे, आपका हालत क्या है। उन्होंने खोला कंपनी, फ्लॉप हो गया, उसका पत्नी का जेवर बेचा और अपने से साइकिल से जगह जगह जाके बोर्ड लगाते थे इंफोसिस का और काम करते थे। आज कहां से कहां, कैसे स्ट्रगल किया, कैसे संघर्ष किया, कैसे। आप किसका फिल्म देखते हैं? सलमान खान का देखते हैं। मैंने पिछले दिनों पढ़ा, आप मेहनत करते हो। सलमान खान लंदन में किसी फिल्म का शूटिंग कर रहा था, 18-18 घंटा मेहनत करता है। आप तो उसका नकल उतारते हो, चेहरा का, आकृति का, वेशभूषा का। मेहनत नहीं, मेहनत वाला नकल नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूं उसके मेहनत का नकल करिए। 18 घंटा मेहनत करता है। उसको बर्फ पर कोई शूटिंग करना था, कहा गया कि भाई डुप्लीकेट ये लेके आपका हम करा देते हैं। सलमान खान ने कहा नहीं, मैं स्वयं पूरे शरीर को खोल के बर्फ पर उसको शूटिंग करना था। आपको अगर वहां खड़ा कर देता, ये क्या है? आप मेहनत से भागते हो अपने कर्म में। वो लोग अपने कर्म के प्रति इतना डिवोटी होता है और आप उसको देखते हो। आपका कर्म है, आप उससे भागते हो, मेहनत कहां करते हो? ये मेहनत का फल मिलता है और ये मेहनत करने का जो लाभ मिलता है, आप भी अगर मन से पढ़ोगे, मन से अपने पढ़ाई को करोगे, डेविएशन रुकेगा, इधर उधर की बातों से अपने को छुटकारा पाओगे, तो आपका जीवन शानदार बनते हुए चला जाएगा, सुंदर बनते हुए चला जाएगा। मैं ये बात आपको बता देता हूं। आप इतना आसान काम मत समझिए, बड़ा कठिन काम है ये। लेकिन मैंने एक बात और कहा, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। आपको लड़ना पड़ेगा। ये गिर के उठना, आप गिरे हैं कोई बात नहीं, फिर उठ जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, तुम 1000 बार भी गिरो तो उठने का साहस मत छोड़ो। ये युवा इसका नाम है। अभी 16 साल औसत आयु इसमें हमें जो दिख रहा है, कुछ को छोड़ के, कुछ बुजुर्गों को छोड़ के औसत आयु 16 साल, 17 साल, 18 साल है। काहे चेहरा मुरझा गया? 16 साल में किसी का चेहरा मुरझाता है? देखिए तो लगता है कि एकदम कोई रस निचोड़ लिया है, सुखा दिया चेहरा। काहे, क्या हुआ? काहे को टेंशन आ गया 16 साल 17 साल में? बताओ तो यार, अभी तो चेहरा पर ग्लेजिंग होना चाहिए, चेहरा पर चमक होना चाहिए। ऐसे अगर किसी कंपनी में जाके कर दिए तो कंपनी वाला कहेगा बिहार से आए हो, रखेगा आपको, कहेगा अरे इसका तो वाइब्रेशन ही निकल रहा है। हम लोग जब सैदपुर छात्रावास में रहते थे तो वहां एक लड़का ऐसा था, मैंने कुछ भी कहिए उसके मुंह पर हंसी नहीं आता था। कुछ मतलब सही बात बताते हैं, हम लोग ये मान के बैठे थे जो सुबह सुबह उसका चेहरा देख ले अरे काहे रुआसा चेहरा अपना बना के दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, दूसरे के लिए भी काहे समस्या खड़ा कर रहे हो? जो देख ले वाइब्रेशन, भगवान भी ऊपर से देखता होगा, सोचता होगा काहे को इसको भेज दिए धरती पर माफ करना भाई, अरे हंसो, चेहरा पर मुस्कुराहट रखो। विपरीत स्थितियों में भी हंसते रहो, विपरीत स्थितियों में भी मुस्कुराते रहो। गांव में जाओ तो बगल वाला को देख के मुस्कुराते रहो, लोग कहेगा लगता है इस पर कुछ बात है।
हंसना स्वास्थ्य के लिए भी, वैसे भी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हंसना जरूरी है। अब तो लड़का हंसना भूल गया है। विदेश में मैं पढ़ रहा था, वहां लाफिंग हाउस खुल रहा है, हंसाना सिखाया जा रहा है। क्यों? वहां क्या होता है विदेशों में, वहां लोग हंसते नहीं, जैसे अपने हाथ मिला, मतलब सिर्फ अब वहां लाफिंग हाउस खुल रहा है और बड़े पैसा दे के लोग वहां सीखने जा रहे हैं कि कैसे हंसना है। हंसना ही भूला गया। अब ये बताइए, ये क्या हालत बना दिया है। आप लोगों की भी हालत कहीं को, योग सीखिए, प्राणायाम सीखिए, ध्यान सीखिए, ये सब सीखने की चीज है। हंसना तो नेचुरलिटी है, लेकिन किसी को बेवकूफ बना के नहीं हंसना चाहिए। ऐसा नहीं करिएगा कि हंसने के नाम पर किसी को बेवकूफ बना के हंस दिए। हंसना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हंसना बहुत ही फायदेमंद है। हंसते रहिए। नया साल में जो हंसता है उसी का घर बसता है, जो नहीं हंसेगा उसका घर क्यों बसेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव का एक स्लोगन है, एक स्टिकर है, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते चेहरे को देखना लोग पसंद करता है। और आप निराश, हताश, उदास चेहरा किसी के पास लेके जाइए, वो पहले भी भिन्न आ जाएगा। याद रखिएगा, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा जन्म नहीं लिया है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं हुआ है। सबने संघर्ष किया है। इस धरती पर जो आया है सबको संघर्ष करना है और सबको अपने मंजिल को पाना है। ऐसा मत सोचिए कि हमारे ही जीवन में सिर्फ संघर्ष है, दूसरे सबके पास है। इसको हैंडल कैसे करना है, आप हमसे तो एक कहानी के पात्र हैं, एक कहानी के पात्र हैं। एक अपना पात्र पूरा करिए, फिर अपनी ड्यूटी समाप्त ओके करके चले जाना है, हैं? गुरुदेव ने किताब लिखा है, मरने के बाद हमारा क्या होता है। हमने पहली बार जब उस किताब को पढ़ा, मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग बुक लगा, बड़ा शानदार किताब लगा। मरने के बाद हमारा क्या होता है। तो हम लोग जब झोला पुस्तकालय में जाते थे तो कई बार लड़का लोग वो किताब ले लेता, तो उसकी माता जी एक दिन आई, कही कि कौन सा किताब दे देते हैं ये, बताइए तो इस उम्र में मरने के लिए सोचना है। अरे उसमें जिंदगी जीने की कला सिखाई गई है। जो मर गया, जो डर गया वो मर गया, डर समाप्त हो जाता है। याद रखिए, ये डर जो है व्यक्ति के जीवन में उसको कहीं का नहीं छोड़ता है। संशयी मनुष्य का भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, विनाश निश्चित है। आप संशय में न रहें, अपने मन के संशय को दूर, और संशय दूर करने का एक ही तरीका है। जो व्यक्ति ध्यान करेगा, जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करेगा, उसके चेहरे पर एक चार्मिंग रहेगा, स्मार्टनेस रहेगा। अभी अरविंद केजरीवाल 2 घंटा रोज ध्यान करता है, 2 घंटा विपासना का समझते हैं। बौद्ध धर्म में विपासना होता है, तो विपासना में ध्यान बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन, स्वयं को एक पावर से जोड़ना, ये ध्यान है। ध्यान अगर आप करते हो, ध्यान का लाभ आपको मिलेगा, और इतना मिलेगा। ध्यान का मतलब समझ लीजिए, कई लोग ध्यान का मतलब ये समझते हैं कि जैसे हमने ध्यान बता दिया, देखिए बस यहां पर एकदम इससे हिलना डुलना, एकदम खींच लेना है भगवान को। ध्यान का मतलब है एक अच्छे विचार में अपने को भ्रमण कराना। ध्यान का मतलब शुरुआत में ये मत लगा लीजिए कि एक स्थान पर टिक जाना नहीं। जैसे हम ध्यान में बैठे हैं और अच्छे विचार पर बार बार सोच रहे हैं, सूर्य के ध्यान पर सोच रहे हैं, अच्छे विचार पर सोच रहे हैं, ये ध्यान है। ऑटो सजेशन, अपने मन को बार बार सजेस्ट करना, अपने मन को अच्छे विचार देना, अच्छे विचार से धोना, यही ध्यान है। वो ध्यान वो बाद में जब बहुत दिन के बाद होगा तो आपका ध्यान उस तरीके से लगेगा, और इस ध्यान का लाभ आपके जिंदगी में आपको मिलता चला जाएगा। आपका जिंदगी सुंदर और सुखद बनता हुआ चला जाएगा, खुशहाल बनते हुए चला जाएगा। और मैं ये कहता हूं, हमेशा आप प्रसन्न रहेंगे, हमेशा आप प्रसन्न रहेंगे। इसके लिए आप गायत्री मंत्र का जप करिए, सूर्य का ध्यान करिए। ये नववर्ष आप सभी के जीवन में मंगलमय हो। ये काजीपुर बाल संस्कारशाला से लोग आए हैं क्या? हाथ उठाइए। काजीपुर बाल संस्कारशाला, एक आदमी आए हैं, राजीव जी भी है। आप लोग मिलेंगे, काजीपुर बाल संस्कारशाला के लोग मिलेंगे। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जो हमारे बाल संस्कारशाला चलाने वाले लोग हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, आप सोचते हैं मनीष भैया को कुछ जानकारी नहीं है, मैं आपको बता दूं